नगर सेवकों को आपके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह राजू भोईर के वार्ड में एक मीटिंग लेकर आपने सीधा कहा कि 16 नंबर वार्ड अपने लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हराने में आपकी काफ़ी उन्होंने आपको हराने में काफ़ी मेहनत की थी पिछले इलेक्शन में। देखिए, हर वार्ड महत्व का, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने फिर कहा और ठोक के कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, पार्टी जो निर्णय लेगी उसको हम पालन करेंगे। मुझे व्यक्तिगत अगर आप अभी पूछो, मेरी सहमति अभी है कि अभी हम कहने को तैयार है कि हम युति करने को तैयार है, लेकिन ये तो स्वाभाविक है ना, जिसके नगर से उनके नगर सेवक है वो लड़ेंगे, हमारे नगर सेवक हम लड़ेंगे। बचा हुआ हमारी पार्टी बड़ी है तो समझो, मान लो अगर 10 सीटें बचती है तो 6 हमारी हुई, 4 उनकी हुई, ये व्यवहारिक है। इस विषय पे जो निर्णय है हम करने को तैयार है। आपने 16 नंबर का स्पेसिफिक उल्लेख किया। अरे मैंने क्या किया, 16 छोड़िए, 11 हो, 16 हो, 3 हो, जो भी है, जहाँ हमारे चुन के नहीं आए आप पूरी ताकत लगाएंगे, दम खम के साथ लड़ाएंगे। अगर अलग लड़े तो वो जीतने के लिए। लेकिन आप नरेंद्र मेहता क्या शिवसेना शिंदे से लड़ने में कमजोर पड़ रहे हैं क्या? गणेश नाइक साहब को मदद के लिए बुलाए। गणेश नाइक साहब छोड़िए, और भी बहुत सारे मंत्री आने वाले हैं, तो आप क्या ये बोलेंगे क्या? जी देखिए, बाकी बातें नहीं, युति का मैंने बताया, युति धर्म निभाने को तैयार है। युति के हिसाब से जो है हम अपना प्रस्ताव रखे, मान्य करना नहीं मान्य करना दोनों पार्टी का निर्णय होता है। मान्य होगा तो ठीक है, नहीं तो अकेला। लेकिन अकेले की तैयारी तो शुरू करें, ऐसा थोड़ी कि वो लास्ट के दिन निकलेंगे और तैयारी करेंगे। तैयारी तो सभी की होती है, हमारी भी तैयारी है, उनकी भी तैयारी है। क्या उनके लोग हमारे यहाँ मेहनत नहीं कर रहे? क्या कर रहे? सर मराठी मैंने पिछले सबका सुना सवाल, सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ है कि आप विधायक हैं, ठीक है, 145 के प्रताप सरनाइक वो बन गए हैं कैबिनेट मंत्री। वो कैबिनेट मंत्री आकर के जिस तरह से उनसे भी पिछली मैंने देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी तरह से अभी हमें देखने को मिला कि 146 में आप भी सोच रहे हैं। तो ये जो तलखियां है आप दोनों के बीच, क्या ये आने वाला जो नगर सेवक का चुनाव है वहीं तक ही है, या ये तलखियां थोड़ा सा पर्सनल हो गई है? देखिए, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। हमने कोई सरनाइक साहब के खिलाफ या सरनाइक साहब को टारगेट करके काम नहीं किया। उस क्षेत्र के अंदर चारों कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की समस्या समय समय पे निवारण हुई, कुछ बची हुई थी उसको भी पीछे लग के करने का प्रयास किया। ये उसका प्रयास है, आप समझ के चलिए, क्योंकि नगर सेवक जब वापस जाएगी जनता सवाल पूछेगी, तो जितना ज्यादा हमने कमिटमेंट किया वो डिलीवर करके जाए, तो ये भी उसका एक हिस्सा था। कोई शिवसेना या सरनाइक साहब या 146 ये कोई विषय नहीं है। सांसद नरेश मस्के को जिताने के लिए एडी चोटिंदर की जनता नरेश मस्के को तलाश कर रही है। जिस तरीके से आप सरनाइक साहब को गणेश नाइक साहब को यहाँ ला रहे हो, क्या इस तरीके से जनता की समस्या जो केंद्र सरकार से रिलेटेड है नरेश मस्के को लाएंगे? नरेश मस्के जी हमारे अलायंस के एमपी है, उनका कर्तव्य बनता है और हमें भी बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस काम के लिए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर वोट मांगे थे उनके लिए, इसलिए स्वाभाविक है आज भी जब केंद्र सरकार से रिलेटेड काम होते हैं तो कुछ काम के लिए फोन करता हूँ। उदाहरण के साथ रेलवे के लिए रिजर्वेशन चाहिए, मैं करता हूँ। रेलवे सॉरी केंद्र से कुछ होता है, मैं उनसे बात करता हूँ। इसमें गलत क्या? तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हम क्या कर रहे। मैं सरनाइक साहब को भी अगर फोन करूँ, मंत्री खाते के है, तो उसमें गलत क्या है? सरकार का हिस्सा है, हमारी जो यहाँ की राजनीतिक जो भी पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन सरकार में तो एक साथ है। कल उनका काम मुझसे हो सकता है, मेरा काम मुझसे हो सकता है, इसमें गलत क्या है?